साउंड टेक 7 एक्शन। सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया देखा, आजकल मोदी जी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर प्रभु श्री राम जी का डिजिटल सूर्य तिलक करवा रहे हैं। लल्लन भैया जब ये नाले से गैस निकाल सकते हैं, ताली थाली बजवाकर कोरोना भगा सकते हैं, तो ये तो बस एक छोटा सा नमूना है। और दवाई कंपनियों के साथ साथ बीफ कंपनियों से चंदा खाकर इन्होंने लगाया हिंदुओं को चूना है। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब ये लोग सिर्फ धर्म के भरोसे ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आजकल ये लोग रैली में काम से ज्यादा राम की बात कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इतना तो मोटू नहीं खाता समोसे जितना कि ये लोग रहते हैं राम भरोसे। वैसे भैया मैंने तो सुना था कि अगर अब की बार किसी पार्टी ने चुनाव में वोट के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल किया तो चुनाव आयोग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन ये लोग तो धर्म और फोटो दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब चुनाव आयोग को भी ले लेना चाहिए बीजेपी की शरण, क्योंकि आजकल सो रहा है बनकर कुंभकर्ण। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2014 के पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था, एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत अमेरिका के पास जाता था तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता था। आज का भारत 2014 के बाद का मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब किसी के आगे न गिड़गिड़ाता है न पिछलग्गू है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो भैया सुना, 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार और पिछड़े देश के नाम से जाना जाता था, इधर उधर गिड़गिड़ाता था, और जब से 56 इंची आए हैं तब से भारत बिना गिड़गिड़ाए लगातार आगे बढ़ रहा है। लल्लन भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 से पहले भारत इतना पीछे था कि लोग कपड़े की जगह पत्ते पहनकर घूमते थे और भ्रष्टाचारी नोट बिछाकर सोते थे। और वो तो भला हो अब मोदी जी का, जो धीरे धीरे सारे भ्रष्टाचारियों को कर रहे हैं क्लीन, और चीन हड़प रहा है हमारी जमीन। और लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश की सबसे ज्यादा बदनामी तो यही लोग करवाते हैं, क्योंकि ये लोग हर जगह बस यही ढोल पीटते हैं कि हमने इतना विकास किया है जितना कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, जबकि असल में 83% युवा बेरोजगार हैं और 67 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि 2014 से पहले देश में इतना नहीं था झमेला जितना कि अब खुल गया है झूठ और जुमलों का तबेला। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, सिर्फ 10 सालों में ही इन लोगों ने आम जनता की जेब खाली कर दी, काम धंधा चौपट कर दिया, और भुखमरी में देश हर साल 4 कदम आगे बढ़ रहा है। देश का कर्जा आसमान छू रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार किया जा रहा है ऐसे जैसे कि हवाई चप्पल वालों के पास भी हों करोड़ों रुपए पैसे।